अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शाहनवाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल मसले पर जो कि पाकिस्तान के शायद टैक्स सिस्टम में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बन सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज टैक्स ईयर 2025 के रिटर्न फाइलिंग पर, जो कि शुरू तो हो चुकी है लेकिन बगैर एक फाइनलाइज्ड एसआरओ के। इसके अंदर एक अहम सवाल ये है कि एसआरओ के बगैर रिटर्न फाइलिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन इसका क्या कानूनी स्टेटस होगा और इसका टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ सकता है। 8 जुलाई को एफबीआर ने एसआरओ 1212 और 1213 के जरिए ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्म्स इशू किए थे और कहा था कि 7 दिन के अंदर आप इसका फीडबैक भेज दें। लेकिन फाइनल एसआरओ नोटिफाई करने से पहले ही एफबीआर ने रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल खोल दिया। 8 जुलाई को एफबीआर ने एसआरओ 1212 और 1213 के जरिए ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्म्स इशू किए थे और कहा था कि 7 दिन के अंदर फीडबैक दें। लेकिन फाइनल एसआरओ इशू होने से पहले ही एफबीआर ने रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल खोल दिया और एफबीआर के इस स्टेप ने माहिरीन को बिल्कुल हैरान करके रख दिया है। कानून के मुताबिक जब फाइनल एसआरओ इशू होता है तो टैक्स पेयर्स को 3 महीने का वक्त मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। फिलहाल सिचुएशन ये है कि एसआरओ के बगैर रिटर्न फाइलिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन इसका क्या कानूनी स्टेटस होगा और इस पर माहिरीन क्या कहते हैं। रहमतुल्लाह खान वजीर एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन का कहना है कि कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर है। एसआरओ 1212 क्लॉज 1 2025 8 जुलाई को ड्राफ्ट फॉर्म्स नोटिफाई हुए थे और कानून के मुताबिक फाइनल फॉर्म्स जो हैं वो 30 दिन के अंदर नोटिफाई होने चाहिए। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है और अभी तक फाइनल फॉर्म्स नहीं है। उनका कहना है कि एफबीआर को फौरी तौर पर फीडबैक लेकर जल्द से जल्द ये मसला हल करना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ राना लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि एफबीआर अपने ही रूल्स तोड़ रहा है। उनका कहना है कि रूल 34A के मुताबिक ये जो फॉर्म्स हैं 30 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई होने चाहिए थे और इसकी वजह से ये रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को क्रिपल कर रहा है और हो सकता है कि टैक्स पेयर्स अपनी 30 सितंबर की डेडलाइन को मिस कर दें। इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची टैक्स बार एसोसिएशन रेहान जाफरी ने इस पूरे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के लीगल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बगैर फाइनलाइज्ड एसआरओ के रिटर्न फाइलिंग का पूरा सिस्टम जो है वो चैलेंज हो सकता है। और सिर्फ माहिरीन ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने भी एफबीआर को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि एफबीआर को 30 दिन के अंदर फाइनल फॉर्म नोटिफाई कर देने चाहिए थे, जो कि ऐसा अब तक नहीं हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ पेपर वर्क का मसला नहीं बल्कि एक पोटेंशियल लीगल मसला बन सकता है टैक्स पेयर्स के लिए। अगर ये रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस जो है ये इलीगल डिक्लेयर होता है तो सोचो एक दफ़ा कितनी रिटर्न फाइलिंग्स हैं जो कि दोबारा करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, अगर एसआरओ के बगैर ये जो रिटर्न फाइलिंग है ये गैर कानूनी डिक्लेयर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।